हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए सीखते हैं आज बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग, साथ में ये प्यारी सी स्लिप डिज़ाइन भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर मैंने लिया है पहले अस्तर, तो पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे। और अस्तर को पहले आपको बिछाना है किस हिसाब से, जितना आपका चेस्ट है उसमें 2 इंच प्लस करके। तो चेस्ट के हिसाब से हम अस्तर को इस तरह से बिछा लेंगे, क्योंकि चेस्ट हमारा हैवी होता है कमर से, इसलिए चेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको इसको कपड़े को फोल्ड करना है। इसके बाद आपको लेंथ लेनी है, तो लेंथ मेरा 14 फिटिंग आता है, तो मैं यहाँ पे 15 इंच 1 इंच प्लस करूँगी, बैक पार्ट के लिए है। फिर हमें यहाँ पे तीरा रखना है, तो 5.5 तक तीरा रख लेंगे, 5 इंच भी ले सकते हैं आप। इसके बाद आपको 5.25 तक इसकी लंबाई रखनी है आर्म होल की। इसके बाद आपको 1 इंच ही डीप देना है, क्योंकि हम डीप गला बना रहे हैं तो 1.5 इंच की गोलाई नहीं देनी है। इसके बाद आपको चेस्ट का, जैसे 36 चेस्ट है तो 9 उसका 4th पार्ट प्लस 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। कमर हमारा 31 है तो उसका 4th पार्ट प्लस 1 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। नीचे 3 इंच मार्जिन लेंगे, ऊपर हम 2 इंच या फिर 1.5 इंच। अब गले की चौड़ाई कितनी रखेंगे, हम यहाँ पर डोरी नहीं लगा रहे हैं, इसलिए गले की चौड़ाई हमें 2 इंच या फिर 1.25 इंच तक लेना है ऊपर से। अब आप डीप जितना बनाना चाहते हैं, जैसे मैं 11 इंच रखना चाहती हूँ, क्योंकि स्टिचिंग करने के बाद 10.5 तक आएगा। नीचे से हम 3 इंच रखेंगे चौड़ाई, और इसको इस तरह से मिलाने के बाद यहाँ से गोलाई का शेप दे देंगे। तो ऊपर से मैंने सिर्फ 1.25 तक लिया है, क्योंकि मुझे इसमें डोरी नहीं फिक्स करनी है। अब इसको इस तरह से हम कट कर लेंगे। ये बैक पल्ला पहले हम कट करेंगे, इसके बाद हम फ्रंट पल्ला की कटिंग करेंगे। तो बैक पल्ला हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम फ्रंट पल्ले को इस तरह से कटिंग करेंगे, तो बैक पल्ला को ही रखेंगे आगे की जो कपड़ा बचा है उस पर। इस तरह से रखने के बाद जो आर्म होल है वो सेम रहेगा, कोई बदलाव आर्म होल में नहीं आएगा। अभी हम सेम निशान लगाएंगे। देखिए इसमें क्या क्या हम इसमें चेंजेस करने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत आसानी से आप इस ब्लाउज को सीख सकते हैं। पहले आप आर्म होल को सेम निशान लगाइए, लेकिन नीचे से हम इसके 1 इंच लेंथ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें बेल्ट ब्लाउज बनाना है। अब आर्म होल में भी आपको जैसे डीप देते हैं वैसे ही आपको हल्का सा डीप देना है, चेस्ट का मार्किंग कर लेना है। देन इसके बाद यहाँ से जो गले की 1.25 इंच निशान लगा था पहले, हम बैक पल्ले पे जितना चौड़ाई लिए हैं ना उतना ही लेना है। लंबाई हम 7 इंच ले रहे हैं फ्रंट के लिए। 1 इंच नीचे हमने निशान लगाया था एक्स्ट्रा, तो ये पूरा परफेक्ट बैक का है। और 1 इंच नीचे 10 इंच हम सेंटर पॉइंट लेंगे, यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे टक्स के लिए। अगर आप इंची टेप से नहीं नापना चाहते हैं तो जो सेंटर पॉइंट है वहीं से 2-2 फिंगर की दूरी पे निशान लगा लें। 4 निशान लगाएंगे, जो एक आर्म होल की तरफ, एक साइड फिटिंग, एक कमर में और एक हुक और आई के साइड लगता होता है। इसके बाद ये आसानी से निशान लग जाता है। इसके बाद आपको यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाना है, जो बेल्ट निकलेगा 2.5 इंच पे सीधा स्ट्रेट निशान लगा देंगे। और उसके बाद यहाँ से आपको 1/2 इंच ऊंचाई पे लेकर गोलाई का शेप दे देना है। अब इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए बहुत ईजी तरीके से आप बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग सीख सकते हैं। और इसके बाद गले की भी कटिंग कर देंगे, और साथ में आर्म होल की भी कटिंग करके हमारा फ्रंट पल्ला भी कट हो जाएगा। चलिए फ्रंट पल्ला की कटिंग हो गई है। अब इसको हम दूसरी तरफ छाप बाद में डाल देंगे। पहले ये हमारा बेल्ट वाला को पार्ट अलग कर लेंगे, और यहाँ से भी इसको भी पार्ट को अलग कर लेंगे, क्योंकि हम फ्रंट हुक बना रहे हैं। अगर आप फ्रंट हुक नहीं बना रहे हैं तो आप इसको कट ना करें, जॉइंट रहने दें। फिर हमें ना मेन कपड़ा बिछा लेना है, और इस पर अच्छे से सेट करके इसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो फ्रंट बैक कट करने के बाद फ्रंट पार्ट को भी कट कर लेंगे। इस तरह से आप एक पिन लगा के सेट करें, ताकि आपका कपड़ा इधर उधर ना हो। और जो मेन कपड़ा है थोड़ा सा बढ़ा के ही कट करें, एकदम पूरा बराबर ना कट करें। हल्का सा 2 सूत एक्स्ट्रा रख के कट करते हैं, क्योंकि सिलाई के बाद ना ये एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट और बैक दोनों पल्ला हम मेन कपड़े पे कट कर चुके हैं। अब स्लिप पार्ट कट करना, हम स्लिप में बना रहे हैं। यहाँ पर जो पॉप स्लिप होता है लॉन्ग वाली, वो बनाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर ये देख सकते हैं बॉर्डर है, तो बॉर्डर वाले पार्ट को हम अलग कर देंगे।
तो बॉर्डर वाला पार्ट अलग करने के बाद इसको हम साइड कर देंगे और अब हम स्लीव की चौड़ाई कितनी रखेंगे। तो देखिए, आपके पास अगर ज़्यादा कपड़ा है तो आप ज़्यादा प्लेट डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा नहीं है तो आप 3-4 प्लेट भी डाल सकते हैं। तो जितनी भी आपके स्लीव की चौड़ाई होती है, जैसे चेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे 8.5 ले रहे हैं स्लीव की चौड़ाई, तो उसमें आपको 3 या 4 इंच एक्स्ट्रा रख लेना है। तो जबकि दोनों साइड से मैं इस तरह से स्लीव की निकालूंगी, एक स्लीव इधर से 12 इंच की निकालूंगी, सॉरी 12 या 13 निकल जाएगी, और दूसरा स्लीव यहाँ से निकलेगा, क्योंकि ये दोनों कुछ इस तरह से ही निकलेंगे। देखिए यहाँ पर दोनों ही हमारे बराबर होने चाहिए। तो इस तरह से एक स्लीव यहाँ से हम निकालेंगे और दूसरी स्लीव यहाँ से निकालेंगे। तो ये जब प्लेट वगैरह पड़ने के बाद हम इसको छाटेंगे, तो यहाँ से पहले इसको हम बराबर कर लेते हैं इस तरह से। ये थोड़ा सा तिरछा वगैरह है तो उसको एकदम स्ट्रेट कर देंगे, क्योंकि जब हम इसमें प्लेट डालेंगे तो वो एकदम बढ़िया बननी चाहिए। तो यहाँ पर अब हम कटिंग कर चुके हैं, आगे है मशीन पे इसकी स्टिचिंग के लिए। सबसे पहले हम फ्रंट पल्ले को इस तरह से सेट करेंगे और इसका इस तरह से जो जॉइंट पार्ट है उसको अलग कर देंगे। अब इसको हम सीधा रखेंगे, मेन कपड़ा जो होगा हमारा सीधा होना चाहिए, तो आपको चेक कर लेना है कौन सा सीधा पार्ट है। और फिर इसको थोड़ा सा हम डार्क कर लेंगे। दूसरी तरफ हमने छाप नहीं दिया है तो इसलिए हम थोड़ा सा डार्क करके दूसरे तरफ इसको छाप दे देंगे। इस तरह से हम पलट कर दूसरी तरफ छाप डाल दे रहे हैं, हाथों से प्रेस डालेंगे तो ये छप जाएगा। फिर इसको भी डार्क कर लेंगे। अब हम दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से उल्टा रख रहे हैं, क्योंकि जब इसको पलटेंगे तो ये उल्टा साइड आएगा जो निशान लगा है, और जो मेन कपड़ा है हमने उसको सीधा रखा है और इसको उल्टा रखा है। ठीक है, इस तरह से रखने के बाद अब आपको इस तरह से सिलाई कर लेनी है। बस ऊपर से जो कंधा है उसको छोड़ते हुए बाकी सारा पैक कर लेंगे, क्योंकि कपड़ा थोड़ा दूसरा है ना, तो सिलने के बाद निकलता है, इसलिए आपको अच्छे से इसको पैक कर लेना है, ताकि जब वो बाद में भी आप इसको जैसे स्टिचिंग वगैरह करें तो ये कपड़ा जल्दी निकलेगा नहीं और अच्छे से सेट रहेगा। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद यहाँ से हम इसको पलटेंगे और पलटने के बाद जितने भी कोन वगैरह होगा उसको सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ब्लाउज को इस तरह से सेट कर लिया है, एक पार्ट इस तरह से स्टिच कर लिए हैं, और इसका जो निशान थोड़ा फीका हो गया है तो उसे हम डार्क कर लेंगे, और इसी तरह से हम दूसरा वाला पार्ट भी स्टिच कर लेंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट स्टिच करने के बाद हम इसका नीचे का जो है ये बेल्ट वाला पार्ट उसको भी सेम इसी तरह से रख के स्टिच मारेंगे और फिर इसको पलट लेंगे। तो इसको हम इस तरह से सिलाई कर रहे हैं, इसको भी हम चारों तरफ से सिलाई करेंगे। सॉरी, एक साइड हम जो हमारा फिटिंग वाला साइड है उधर नहीं सिलाई करेंगे, बाकी सारा 3 साइड सिलाई कर लेंगे, और जो फिटिंग साइड है उधर से हम इसको ओपन करेंगे, जितना एक्स्ट्रा कपड़ा होगा कट कर देंगे, और कट करने के बाद यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे। इसका भी कोन जो है हम पेचकस की हेल्प से अच्छे से निकाल लेंगे। तो लीजिए, हमारा ये पार्ट कुछ इस तरह से जॉइंट हो चुका है अस्तर के साथ, नीचे वाला पार्ट भी जॉइंट हो चुका है। तो अब हमें इसे प्लेट बनाने से पहले एक काम करना है, जितने भी हमने निशान लगाए हैं प्लेट पर ना, एक एक सिलाई इस तरह से लगा देना है, क्योंकि ये कपड़ा दूसरा है, तो चाहे कोई भी कपड़ा हो, अगर अस्तर वाला बना रहे हैं तो पहले आपको जितने भी प्लेट है ना उस पर क्या करना है, एक एक सिलाई मार लेनी है। वो इसलिए क्योंकि जब हम इसको प्लेट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा मेन कपड़ा ये ना हो कि छूट जाए। कई बार ऐसा होता है कि मेन कपड़ा छूट जाता है, इसलिए आपको क्या करना है, सभी पर सिलाई लगा लेनी है। और अब आप जब इस पर प्लेट मारोगे ना तो कहीं से आपका नीचे से कपड़ा छूटेगा नहीं और परफेक्ट स्टिच हो जाएगा। तो इस तरह से 2 प्लेट हमारी जो हुक वाली और जो कमर वाली है वो आधा इंच की प्लेट पड़ेगी, और जो साइड फिटिंग है और आर्म वाली जो है आर्म वाली साइड की, वो दोनों 2-2 सूत की प्लेट पड़ेगी। इस तरह से सारी प्लेट आपको तैयार कर लेने हैं, और उसके बाद आपको बेल्ट अटैच करना है। तो देखिए, मैं फटाफट से जो स्टिच लगा रही हूँ, बस मैंने आपको पहले बता दिया कि जो 2 साइड की प्लेट है वो 2-2 सूत की पड़ेगी, और 2 साइड की प्लेट हाफ हाफ इंच की पड़ेगी। तो हाफ हाफ इंच वाली पता है ना आपको, एक कमर साइड वाली नीचे की साइड वाली है और एक हुक वाली साइड की है। ठीक है, अब आपको बेल्ट को इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है, दोनों ही बेल्ट को, और फिर इसको एक पलट कर एक दाब सिलाई भी देनी है। पहले इसको इस तरह से ज्वाइंट मारेंगे।
फिर मैंने इस पर इस तरह से एक दाब सिलाई दे दिया है और एक्स्ट्रा कपड़ा को हम बाद में छाँट कर हटा देंगे। तो ये रहा हमारा फ्रंट पल्ला और साथ में नीचे हमने इस पे ना टॉप सिलाई नहीं लगाई थी, तो इस पर हम टॉप सिलाई लगा लेंगे। साथ में गले पर भी टॉप सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि नीचे हम कोई एक्स्ट्रा कपड़ा ज्वाइन करके हेम नहीं करने वाले हैं, ना ही गले में। पूरा रेडी है हमारा, बस एक एक हमें दाब सिलाई दे देनी है। तो कुछ इस तरह से फ्रंट पल्ला हमारा अभी रेडी नहीं हुआ है, मतलब इसमें हुक और आई पट्टी अटैच करना है। तब तक इसे हम साइड करके रख देंगे और बैक पल्ला ले लेंगे और बैक पल्ला को भी सेम इसी तरह से हमें सिलाई करना है। पहले हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे और सीधा पार्ट रखेंगे मेन कपड़े का, और उसके ऊपर हम अस्तर वाला पार्ट रखेंगे। पहले हम नीचे से एक सिलाई मारेंगे और उसके बाद उसको पलटेंगे, क्योंकि नीचे से हमें कोई हेम वगैरह नहीं करना, हम इसको डायरेक्ट सिलाई कर रहे हैं। और अगर बहुत जल्दबाजी में ब्लाउज स्टिच कर रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। फिर नीचे सिलाई लगाने के बाद चारों तरफ से इस तरह से हमें पिन से अटैच कर लेना है और अब हम इस पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो सिलाई जो हम लगा रहे हैं कुछ इस तरह से यहाँ से आर्म होल साइड से लगाएंगे और ये आर्म होल से पैक होगा कुछ इस तरह से। इसका कंधा भी आप सिलाई कर सकते हैं, तो गले पर भी सिलाई लगाएंगे और साथ में कंधे को भी सिलाई लगाते हुए साइड से इस तरह से। कंधे को आप सिलाई लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देना है, गले वाले पार्ट को भी कट कर देना है, साइड से जितने भी हैं गले में छोटे छोटे कट्स पॉइंट लगाकर अब हम क्या करेंगे, इसको पलटेंगे। तो किधर से हम पलट लगाएंगे, देखिए यहाँ से साइड से ये पलटेगा, क्योंकि नीचे से भी हमने सिलाई कर लिया, गले भी सिलाई कर लिया, आर्म होल को भी सिलाई कर दिया था। आर्म होल में मैं इसलिए तरह सिलाई कर रही हूँ ना, दोनों में मैंने पीछे और बैक दोनों पल्ला में सिलाई किया, क्योंकि स्लीव लगाने के बाद ना आर्म होल से कपड़ा निकलने लगता है। तो अस्तर के साथ इसको अच्छे से फिक्स कर लेंगे और इसके बाद इस पर आपको दाब सिलाई देना है और साथ में गले पर भी दाब सिलाई दे देनी है। इसी के साथ आपको बैक की प्लेट भी तैयार कर लेनी है और दोनों की बैक जो है इस तरह से प्लेट आपको बना के रेडी कर लेना है। और इसके बाद देखिएगा इसमें हमारी बैक की फिनिशिंग बहुत ही प्यारी आने वाली है। बहुत अच्छे से इसके नाखून से आप सेट कर दें और फिर आपको इसमें गले पर भी इस तरह से मैंने जैसे बताया था दाब सिलाई लगा देनी है। तो बैक पल्ला भी रेडी हो गया। अब फ्रंट पल्ला में जो बाकी काम था उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हम इसमें लगाने वाले हैं कपड़ा, ये कुछ इस तरह से बॉर्डर में और साथ में अस्तर ज्वाइन करेंगे। जो हुक पट्टी है ना, हुक पट्टी में हमने लगाया सिर्फ अस्तर, और जो काज पट्टी है उसमें अस्तर और मेन कपड़ा दोनों ज्वाइंट करके अब स्लीव वाले पार्ट पे आ जाते हैं। तो स्लीव वाले पार्ट को कुछ इस तरह से मैंने इसमें अस्तर इस तरह से पहले ज्वाइंट कर देना है ऊपर और नीचे, क्योंकि प्लेट डालनी है तो अस्तर अच्छे से ज्वाइंट होना चाहिए। दोनों ही स्लीव में हम नीचे भी अस्तर ज्वाइंट करेंगे और ऊपर से भी सिलाई मारेंगे। अब सारे कपड़े को जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे छाँट कर हटा देंगे और अब हम इसमें प्लेट कैसे लगाएंगे वो आप ध्यान से देखिए। देखिए ऊपर अभी मैंने सिलाई जो लगाना है तो वो मैं आपको लगा कर दिखा देती हूँ। तो ये क्या होता है ना कि इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ये अच्छे से सेट हो जाता है। फिर हम इसको एकदम इस तरह से नाप के देख लेंगे, ये बॉर्डर है तो हमारी स्लीव कुछ 11 इंच की बनने वाली है। कटिंग वगैरह करने के बाद 11 इंच की कंप्लीट हो जाएगी। तो पहले हम इसको उल्टा करेंगे और यहाँ से हम 8.5 पे निशान लगाएंगे फिटिंग के लिए। बाकी जो बच गया वो प्लेट में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ना ये कम से कम 3.5 इंच की प्लेट पड़ने वाली है, तो हम दोनों साइड से सेम इस तरह से निशान लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ से एक सेंटर पार्ट लगाएंगे, दोनों साइड से हम कट पॉइंट लगा लेंगे सेंटर के लिए। जो नीचे निशान लगाए उसको ऊपर तक भी निशान लगाएंगे और उसके बाद हम इसमें प्लेट बनाना शुरू करेंगे। तो मैं थोड़ा इसको डार्क कर रही हूँ और यहाँ से इस तरह से ये प्लेट बनेगा। नीचे से जितनी 4 प्लेट नीचे बनेंगी एक साइड और एक साइड 4, मतलब टोटल 8 प्लेट बनेंगी। नीचे वाली प्लेट को एकदम सिकुड़ा कर बनाएंगे और ऊपर वाली प्लेट को थोड़ा फैला कर बनाएंगे। तो देखिए एक साइड हमने उसका मुंह जिस तरह मुंह किया था ना उसी के साइड दूसरे वाले प्लेट को भी मुंह करेंगे। दोनों साइड की प्लेट एक दूसरे की तरफ रहेंगी और नीचे का प्लेट तैयार करने के बाद हम ऊपर का प्लेट बनाएंगे। तो ऊपर के प्लेट को थोड़ा सा हम फैलाते हुए बनाएंगे। नीचे की प्लेट को हमने सिकुड़ाया था लेकिन ऊपर के प्लेट को
थोड़ा सा फैलाएंगे, क्योंकि नीचे की मुंगड़ी जो होती है हमारी पतली होती है, लेकिन ऊपर चौड़ाई हमें ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए हम थोड़ा सा इस प्लेट को इस तरह से बैठाते हुए फैला देंगे। और ऊपर भी 4 प्लेट एक साइड पड़ेगी और एक साइड 4 प्लेट, टोटल 8 प्लेट ऊपर भी पड़ने वाली है और नीचे भी प्लेट पड़ने वाली है। थोड़ा सा प्लेट बनाने में इसमें होती है प्रॉब्लम, लेकिन बनने के बाद बहुत अच्छी ये स्लीव बनती है और बहुत ही प्यारी लुक लगती है। तो ये देखिए हमने इसको स्लीव को तैयार कर लिया है। दोनों स्लीव तैयार करने के बाद अब हम इसमें अपना लगाएंगे इसका बेल्ट। तो उससे पहले आप इस स्लीव को एक शेप देंगे, तो इसके लिए आप चाहें तो जो पेपर होता है ना, पेपर पे कट कर सकते हैं, या फिर इसको सेम यहाँ से सेंटर में एक मैंने पिन लगा दिया और यहाँ से 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ, और यहाँ से जो 3 इंच हमने डाउन किया है वहीं से हम जैसे स्लीव पे शेप बनाते हैं ना, वैसे आपको राउंड शेप बना देना है। इसके बाद आपको मोहरी का निशान लगाना है। तो देखिए ये वाली स्लीव कुछ कट करके 6 इंच की आएगी और नीचे आपकी 4 साढ़े 4 इंच की जो है पट्टी लगेगी। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से मोहरी का मार्क करना है। 5.5 इसकी मोहरी है हाफ़ करके, जैसे 11 है तो, और साथ में हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे। फिर इसको इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम ना 1 इंच ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, कुछ इस तरह से क्रॉस पे तिरछा लगेगा निशान। इससे स्लीव की जो है परफेक्ट फिनिशिंग आती है। अगर आप पेपर पे कट करते ना, तो सब स्टिच करते तो यही वाला शेप आपका बनता, लेकिन आप पेपर पे नहीं कट करना चाहते, डायरेक्ट इस पर कट कर सकते हैं इस तरह से, कुछ बहुत ही अच्छे से इसकी फिनिशिंग आ जाती है। तो यहाँ से आप डार्क कर लेना पहले, और इधर से भी, और उसके बाद क्या करना है, आपको दूसरी तरफ इस तरह से छाप डाल देना है। तो छाप डालेंगे और अच्छे से इस तरह से हाथों से जब प्रेस करेंगे तो दूसरी तरफ ये सेम निशान पड़ जाएगा जो हमने निशान इधर लगाया था। और उसके बाद आपको क्या करना है, पहले कटिंग करने से पहले ना, यहाँ से इसके जो निशान हमने लगाया है उससे नीचे, मतलब 2 सूत नीचे सिलाई करेंगे, क्योंकि अगर हमने कट कर दिया पहले तो फिर से प्लेट बनाना पड़ जाएगा। इसलिए आपको पहले 2 सूत नीचे इस तरह से सिलाई मार लेना है, फिर जो निशान हमने लगाया है उसी पर आपको कट कर देना है। तो कटिंग करने से पहले इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है, और आप कट कर देंगे। फिर ये वाला क्रॉस वाला पार्ट है वो भी आपको नीचे वाला मोहरी वाला कट कर देना है। और अब देखिए स्लीव का जो है शेप बन चुका है। जिस तरह से हमने इस पार्ट को किया है सेम उसी तरह से सेकंड वाले स्लिप को भी कर लेना है, जैसे हमने पहले वाले स्लिप को किया सेम उसी तरह से। ठीक है, इसको भी सेम इसी तरह से छाप डालकर और दूसरे साइड पूरा छाप डाल कर तब पहले हम सिलाई मारेंगे, उसके बाद इसको कट करेंगे। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया सिलाई क्यों चलाएंगे, क्योंकि अगर हमने पहले कट कर दिया तो ऊपर वाली प्लेट आपको फिर से बनानी पड़ जाएगी। इसलिए पहले आप एक सिलाई लगाएंगे और वो सिलाई जो निशान लगाए हैं उससे 2 सूत नीचे लगाएंगे, और फिर जो निशान लगाए उसी पर कट करेंगे। तो दोनों स्लिप को आप एक बार नाप के चेक कर लें कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला जो पट्टी है उसमें एक अस्तर लगाना है। तो आप इस पट्टी में अस्तर लगाएं या फिर ऐसे भी सिलाई कर सकते हैं। तो मैं इसमें भी अस्तर लगा रही हूँ। इसको पलट कर कुछ इस तरह से मोहरी को सिलाई कर देंगे और फिर अच्छे से इस पर दाब सिलाई देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने मोहरी में भी कुछ अलग टाइप से कपड़ा ले लिया है। वो इसलिए क्योंकि मैं अपने जब ब्लाउज सिलती हूँ ना, तो मैं कोई भी अस्तर होता है आराम से लगा, बस थोड़ा सा मैचिंग होना चाहिए, बस उस तरह से मैं लगा लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर यहाँ पर हमने मोहरी को अटैच कर दिया है और साथ में इस पर दाब सिलाई दे दिया है। इसी तरह से सेकंड स्लिप को भी तैयार कर लेंगे, और स्लिप तैयार करने के बाद हम इसको अब इसमें अटैच करेंगे। तो चलिए अब इसमें हम पहले कंधे को ज्वाइन कर लेते हैं दोनों ही पार्ट को, और उसके बाद इसमें हम अपना स्लिप को लगाएंगे। दोनों स्लिप को कुछ इस तरह से लगाना है। पहले सेंटर पार्ट में रखेंगे और एक साइड पहले सिलाई लगा लेंगे और फिर इसको दूसरे साइड सिलाई लगा लेंगे। तो आप ये देखकर कमेंट मत करिएगा कि आपने अस्तर सारा डिफरेंट लगाया है। तो इस कपड़े में जो जो अस्तर मैच हो जा रही थी मैं वो लगा लेती थी। मैंने बहुत जल्दबाजी में इस ब्लाउज को स्टिच किया था, उस दिन मैं अस्तर लेने नहीं जा पाई थी, और मैं अपने ब्लाउज़ में कुछ इस तरह से ही जुगाड़ कर लेती हूँ। दूसरे की ब्लाउज़ के लिए मैं बहुत परफेक्ट जो है अस्तर वगैरह सब सेट करती हूँ, लेकिन अपने लिए मैं जैसे मन लगा दी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तो अपने आप से शिकायत करने वाली नहीं हूँ, लेकिन लोगों की शिकायतें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, इसलिए उनको परफेक्ट देना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वही होता है जो अपने लिए आप जैसे मन वैसे कर लो, लेकिन दूसरों के लिए परफेक्ट करना चाहिए। तो आप प्लीज़ कमेंट मत करना कि आपने अस्तर कोई मैचिंग नहीं लगाई है, सारा डिफरेंट लगाया है। तो ये मैंने एक स्लिप तैयार कर लिया है। सेम इसी तरह से मैं दूसरे स्लिप को भी तैयार कर लूँगी और उसके बाद हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। तो फिटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से पहले हम सीधा रखेंगे कपड़े को और 2 सूत पर सिलाई लगाएंगे। जो ये स्लिप का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे छाँट देंगे, 2 सूत पर पूरा अच्छे से इसको सेट करके सिलाई लगा लेंगे। फिर इसको पलट कर हम
फिटिंग वाले मार्क पे सिलाई लगा लेंगे। तो फिटिंग करने से पहले हम इसी तरह से करते होते हैं, इससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। पहले सीधा सिलाई लगाते हैं, फिर इसको पलट के फिटिंग का निशान लगाकर और फिर इसको फिट कर लेते हैं। तो मैंने इसमें फिटिंग वाला जो निशान लगाकर जब फिट किया ना, वो वाला वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई थी, तो उसके लिए सॉरी। वो वाला वीडियो के टाइम में मेरा मोबाइल जो मतलब मुझे पता नहीं चला कि ऑन है कि ऑफ़ है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं फिटिंग करने के बाद आगे इसकी हुक को किस तरह से निशान लगाते हैं, देखिए इस तरह से हुक और आई का निशान लगाएंगे, कुछ इस तरह से पलट कर दोनों को एक साथ ही निशान लगाते जाते हैं। और इसके बाद मैंने इसमें हुक पट्टी और आई पट्टी हुक और आई दोनों बनाकर रेडी कर लिया था ब्लाउज। तो अगर आपको फ़िटिंग की भी वीडियो मैं अलग से कभी पोस्ट कर दूँगी, तो उसके लिए सॉरी कि मैंने इसमें फ़िटिंग का निशान आपको नहीं ना लगाना दिखाया और ना ही इसका मैं वीडियो बना पाई। वो बहुत जल्दबाजी में मैंने चेक नहीं किया कि मोबाइल जो है कैमरा वीडियो ऑन है कि नहीं है। लास्ट में जब मैंने इसको स्टिच कर लिया तब मैंने देखा कि वीडियो तो ऑन था ही नहीं, तो उसके लिए सॉरी। बाकी सारा मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि मैंने इसमें काज भी बना लिया था और साथ में हुक लगाने के बाद मेरी ब्लाउज़ रेडी हो गई थी। तो ये ब्लाउज आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और भी कई तरह के ब्लाउज सीखने के लिए आप मुझे इंस्टा पे पिक सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।